बात यह है कि जब वो लंदन से चल रहे थे, आपके साथ प्रोग्राम्स में आ रहा था जी, और जहां पे भी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा था कि वो अपना बयानिया नहीं बदलेंगे। बिल्कुल कहा था। फिर 21 को उन्होंने जो लाहौर में तकरीर की, उसमें भी उन्होंने मिक्स मैसेजेस दिए, और जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन आएगी वो वहीं पे खड़े होंगे जहां सियासत होती है। ये राजनीति का खेल है, हर पार्टी अपने अपने इक़्तिदार के लिए कर रही है। नारा किसी का कोई भी हो, बात एक है कि पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो जी। आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान के लोग कह रहे हैं ना कि वो कितनी सीटें लेते हैं और कितनों पे लड़ेंगे, वो कह रहे हैं ऐवान सदर हमारा होगा। जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब कितनी सीटें लेते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि हम तालीमी इदारों में क्या क्या, गवर्नर हाउसेज में क्या क्या कर देंगे, जो पीटीआई भूल गई थी सारा कुछ। तो सियासत खेल ही इम्कानात का है, दावों का है। तो और आमिर इलियास खान साहब, क्या मैं ये समझूं आपकी बात से कि फिर इंतखाबी नारा है? चूंकि सवाल मैं ये करना चाह रही थी, बिल्कुल आपने शो में ये कहा कि हम चूंकि मिलते हैं, हमें पता है, और मियां साहब वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन सर ये एहतसाब में फिर तसलसल क्यों नहीं है? वो पॉज ले लेकर ये बात क्यों करते हैं, या मज़ाहिमत की सियासत के बगैर रह ही नहीं सकते? और इस बार क्या जो छोटे भाई हैं वो बड़े भाई का साथ देंगे? डामाडोल तो नहीं होंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि 3 दफा आए और वो चौथी दफा भी वही करेंगे। वो क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो? वो अपने आप को पेश कर रहे हैं कि फिर मुझे देखा जाए, और उनका राइट है, वो जा रहे हैं। पूरे सिंध में उन्होंने जलसे किए हैं, वो केपी में जलसे कर रहे हैं, बलोचिस्तान से वो मिल के आए हैं, पंजाब में बिलावल भुट्टो भी और आसिफ अली जरदारी दोनों मीटिंग्स कर चुके हैं। ये राइट है ना उनका, इसको कौन डिनाई करेगा कि कोई भी सियासी जमात अपने इक़्तिदार के लिए बात करे। नवाज शरीफ का बयानिया, आप जिस छोटे भाई का जिक्र कर रहे हैं, छोटा भाई बड़े भाई से बाहर नहीं जाएगा, ये बात आप ध्यान में रख लें। यहाँ नून और शीन के ख्वाब देखने वाले इसी शहर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में शेख रशीद बसते हैं, वो खुद कहाँ पे बैठे हैं। आपको पता है नवाज शरीफ ने जब इशारा दिया तो फाइनली शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। अब उसके अंदर चाहे आसिफ अली जरदारी साहब की मेहनत शामिल हो, उनकी तमाम इत्तेहादियों की शामिल हो, और फिर आप देख उन्होंने, मतलब मैं 92-3 की भी बात कर सकता हूं कि जब शहबाज शरीफ का पहली दफा गुलाम इसहाक खान साहब ने नाम लिया था, वो नहीं चले उनके साथ, वो अपने भाई के साथ ही रहे और उसी सियासत में रहे। अच्छा। बड़ा अच्छा आपने एक जो रिपोर्ट कार्ड आप कह दें उसको दिया है सियासी जमातों का। हमारे सियासतदानों का और सियासी जमातों का एक ही रिकॉर्ड है कि हमेशा लोग जाते हैं और हमेशा उनको वापस ले लिया जाता है। क्यों? यहाँ सियासत कभी जम ही नहीं सकी। यहाँ पे सियासत मिली ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। और फिर जब लोग महकमा ज़राअत से, जिसे जनूबी महाज का आपने नाम दिया, यही आया था ना, वो सरतपा चेयरमैन नैब प्रेस रिलीजें दे रहे थे और महकमा ज़राअत काम कर रहा था और लोगों को उठा उठा के पीटीआई में शामिल किया जा रहा था। उस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर सनाउल्लाह ज़हरी थे, जिनके लोग उन्हीं के साथ छोड़ के चले गए और उनको रिजाइन करना पड़ा। साहब, ये आप ठीक बात कर रहे हैं। एक बात जरा बताएं, फिर आगे इन तमाम बातों में एक ऑप्शन और भी तो हो सकता है ना कि मियां साहब इस वक्त अगर एहतसाब की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है कि भाई एहतसाब की बात हल्की फुल्की करेंगे, सिर्फ नारे की हद तक करेंगे, लेकिन रेड लाइंस को हम क्रॉस नहीं करेंगे। और क्या आपको लगता है मियां साहब फिर जिनके एहतसाब की बात कर रहे हैं उनका एहतसाब हो भी सकता है? देखें, उन्होंने जनरल मुशर्रफ वाला एहतसाब की बात भी कर दी, और अगर आप सियासी जमातों के एहतसाब की बात करते हैं तो जिस लाड प्यार से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनाया गया था, तो वो क्या कह रहे थे मिसाक जमहूरियत के बाद के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों मिल गए हैं और ये एक दूसरे को एनआरओ देते हैं, ये नहीं पकड़ते, मैं पकड़ने आया हूँ। क्या मिला उस पकड़ने के नतीजे में? आज वो नेक्स्ट स्टॉप पटियाला का गाना बना के वहां बैठे हुए हैं। कुछ मिला उससे, उस इंतकाम की सियासत से? यहाँ पे जब भी कोई पॉलिटिकल आपको सारों को कंसेंसस करना होगा तो उसके अंदर ये 2-3 चीजें होंगी कि आप आगे चल सकते हैं या नहीं चल सकते, या दायरों के सफर में ही हमने ये करना है। जिस तरह हम लोगों को बार बार तोड़ के वापस लाते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो ये रिप्रोचमा कभी तो होना है। अभी वो इलेक्शन से पहले शायद ना हो सके, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन इलेक्शन के बाद शायद मुझे ऐसी गवर्नमेंट नजर आ रही है जिसमें नए सिरे से बहुत सारी चीजों के ऊपर एक कंसेंसस इवॉल्व किया जाएगा और नए रास्ते बनाए जाएंगे। एवनफील्ड में तो मियां साहब बरी हो चुके हैं, लेकिन ये अल अजीजिया जो है, ये 12 दिसंबर को इसकी अगली समात है। आप समझते हैं वो आखिरी समात होगी सर, या ये मामला लंबा हो सकता है? और क्या ये वाकई इतना सादा, इतना सिंपल केस था कि मियां साहब के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो सका, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उनको सजाएं दी गई, तमाम जायदादों में से किसी भी जायदाद से उनका डायरेक्टली कोई ताल्लुक ही नहीं निकला, साबित ही नहीं हुआ सर?
अनवर सिद्दीक साहब ने बड़ी ठंडी मीठी मजे की गुफ्तगू की। ये नैब के प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुए थे नवाज शरीफ के केसेस में। बिल्कुल ये इतनी सादा सी बात थी, तो ये साबित करके केस में सजा दिलवा देते, सारी बातें ठीक हो जाती। ये आ जाते, किसी ने रोका था? सर अदालत ने इनको हटा दिया था ना। लेकिन एक मिनट नैब के प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुए थे। नहीं मैं बिल्कुल नहीं बोला, मुझे बात करने दें। मैं इसी पॉइंट पे आपको मौका दूंगी कि जहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना था वहाँ आप खामोश रहते थे। और सर जरा कहने तो दें, उनको पूरी बात करने दें, फिर मैं मौका देती हूँ। जी आमिर इलियास राना साहब। क्योंकि ये दुख तकलीफ मैं समझ सकता हूं, क्योंकि नवाज शरीफ का नाम तो पना नहीं, उन्हें सजा अकामा में ब्लैक लॉ डिक्शनरी से दी। हमारे जो JIT के लोगों ने दी, उनके हेड ने एहतसाब अदालत में कहा कि ना पनामा में नवाज शरीफ का नाम है, ना एवन फील्ड में। ये उन्होंने वहीं कोर्ट ऑफ लॉ में कहा था। और जो ख्वाजा हारिस है ना, जिनको वो मजाक में भी कहा जाता है कि ना नवाज शरीफ को रिलीफ दिला सके ना इमरान खान को, लेकिन उनका कमाल ये है कि उन्होंने वो लॉ पॉइंट सारे लिखवा दिए जो अपील में आज नवाज शरीफ को फायदा दे रहे हैं, कि जो प्रोसिक्यूशन की गलतियां थी, जिसको आपको याद होगा इमरान खान साहब के केस के लिए सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि जो गलतियां प्रोसिक्यूशन कर रही है आप वो अदालतों से अभी ठीक करा रहे हैं, चलें आपकी मर्जी है। वो उन्होंने करा लिया और वो परसों से शुरू हो रहा है, 12 तारीख से साइफर का केस। ये हर एक लीगल टीम की अपनी अपनी मर्जी होती है, हमें उस पर कुछ नहीं है। लेकिन ये सबूत जब हाई कोर्ट ने मांगा तो ना एवन फील्ड में कोई पेपर मरियम नवाज के खिलाफ था, ना नवाज शरीफ के खिलाफ था। अब अल अजीजिया में भी एक फोटो का भी देखे ना, सारे पेपर्स माशाल्लाह JIT लेके आई थी। कोई एक तो किसी से अथेंटिसाइज करती ना कि ये सऊदी अरब ने स्टैंप किया है, ये UK गवर्नमेंट ने किया है, और सजाएं दिलवा देते। बात ही कोई नहीं थी। अगर जितनी फैसिलिटेशन उस वक्त अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की खान साहब को मिली थी, अगर ये थोड़ा सा भी डिलीवर कर लेते, ये उस्मान बुज़ार और महमूद खान को ना लाते, तो मेरा ख्याल है ये प्रोजेक्ट 1985 की बात ही ना करते। इनको लेके चलते लोग लाए थे इस उम्मीद से।